बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले नाज़रीन, जो आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के फ़ैसलों के अवाम को समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। आखिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अवामी मफ़ाद के ऐसे कौन से फ़ैसले किए गए जिसके बराह रास्त अवाम को फ़ायदे मिलना शुरू हो चुके हैं, ये हमारी स्टोरी होगी। दूसरी स्टोरी में हम आपको ये बताएंगे कि आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात में एक नया मोड़ आया है और कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो तहकीकात हैं उन्हें पनामा तर्ज़ की तहकीकात में तब्दील कर दिया गया है। और इस फ़ैसले से, कमीशन के इस फ़ैसले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होंगी। जिन लोगों के नाम जहांगीर तरीन समेत इब्तदाई चीनी की रिपोर्ट में आए थे, उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी देखने में आ रहा है कि जब से ये स्कैंडल सामने आया है, जो प्राइवेट गुफ्तगू होती थी जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ, वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी है। ये चीज़ें सामने आना किस बात की तरफ इशारा करती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिरी जो ख़बर होगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि 10 रोज़ गुजर गए, क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कोई नया यू टर्न तो नहीं ले लिया। अगर वक्त बचा 10 मिनट में हमारी ये वीडियो कंक्लूड हो गई, कंक्लूड ना हुई तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी हमारे पास एक ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपनी वीडियो का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि नाज़रीन, जब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हुकूमत में आए हैं तो अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, हुकूमत को भी, हुकूमती फ़ैसलों को भी। और ये शायद तारीख़ की पहली हुकूमत होगी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कि अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। और इसकी शायद वजह यह भी है कि शायद पाकिस्तान में जो टू पार्टी सिस्टम है उसमें पहली मरतबा एक तीसरी पार्टी बन के उभरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। और तनकीद का जो ज़्यादातर निशाना बनाया जाता रहा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, वो एक अवामी इशू महंगाई है। महंगाई पर यह कहा जाता था कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में होती थी, इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में और ख़ास तौर पर जब बजट पास किया गया जुलाई 2019 से पहले, उसके बाद से महंगाई की शरह में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। और ये हकीकत भी है, महंगाई हुई भी सही। और इस चीज़ को इशू बनाकर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जाती रही। ये कहा जाता रहा कि हुकूमत के फ़ैसलों की वजह से महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है। और उसके बाद हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ड्राइविंग सीट पे आए और उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अब हम इस महंगाई को नीचे लाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में काफ़ी इजलास भी तलब किए गए, स्टेक होल्डर को भी बुलाया और जो मुतल्लिक़ा महकमे थे उनको भी डायरेक्शन जारी की गई। तो जो उस वक्त फ़ैसले लिए गए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से महंगाई में बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, अब उसके जो असरात है, जो नताइज हैं, वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और उसमें हुआ ये है कि महंगाई की शरह जो जुलाई 2019 से लेकर जिसमें कोई 11.22% थी, मतलब डबल डिजिट में थी जुलाई 2019 में, उसमें खातिर खा कमी हुई और वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है। आज इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है और उस जो रिपोर्ट में इदादा शुमार दिए गए, उसमें ये बताया गया है कि डबल डिजिट से कम होकर 8.5% पर महंगाई आ चुकी है। और इस बात का भी जो है वो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है गुज़िश्ता रात, जो 44 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई गई है, इसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचेगा और महंगाई की शरह में मज़ीद कमी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में देखने में आएगी। दूसरी जो नाज़रीन हमारी खबर थी जिसमें हमने आपको ये बताया कि आटा चीनी स्कैंडल की जो तहकीकात है उसमें नया मोड़ आया है। और नया मोड़ ये आया है कि कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि तहकीकात को पनामा तर्ज की तहकीकात में जो है वो तब्दील किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो GIT बनी थी जिसने पनामा स्कैंडल की तहकीकात की थी, उसने उसके जो सरबराह थे वो भी वाजिज़ ज़िया थे और उसने अपनी तहकीकात के दौरान सिटिंग वज़ीर आज़म को भी बुलाया, सिटिंग वज़ीर आला को भी बुलाया और उसके साथ साथ उनकी जानिब से मरीम नवाज़ को भी बुलाया गया, हमज़ा शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया और भी बहुत सारे नुमायाँ शख्सियात को या सियासी शख्सियात को कमीशन की जानिब से तलब किया गया, GIT की जानिब से तलब किया गया। तो अब ये जो कमीशन बनाया गया, पहले तो इसने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट दी थी और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक कमीशन तश्कील दिया था जिसने 25 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। ये बातें आपको पहले से भी मालूम है, लेकिन ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे नाज़रीन होते हैं जो पहली मरतबा रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी हो जाती है। तो 25 अप्रैल तक वो कमीशन की रिपोर्ट ना आ पाई, तो फिर 3 हफ्तों की मोहलत मांगी गई कमीशन की जानिब से, जो काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करते हुए कमीशन को दे दी।
और उसके बाद अब कमीशन ने ये फैसला किया कि हम भी इस कमीशन के सरबराह भी आपको बता देते हैं कि वाजिज़ हैं, वैसे आपको पहले से ये मालूम होगा। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि इब्तदाई रिपोर्ट में जिन शुगर मिल मालकान के नाम आए थे उन्हें ज़ाती हैसियत में कमीशन में बुलाया जाएगा, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हें सवालनामा दिया जाएगा, उन सवालों पर उनके जवाब जो है वो मांगे जाएंगे, पूछे जाएंगे। जिस तरह से पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ से मांगे गए थे, शहबाज शरीफ से मांगे गए थे, या शरीफ ख़ानदान के बाकी लोग जो पेश हुए थे उन्हें भी सवालनामा दिया गया था और उनसे भी क्वेश्चन किए गए थे, वजाहतें मांगी गई थी कि हाँ बताएं कि ये मनी ट्रेल कहाँ पे है। तो इसी तरह के सवालात जो है वो तैयार कर लिए गए हैं सवालनामे में, जो शुगर मिल मालकान से पूछे जाएंगे। और जो उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि कमीशन ने नैब से भी रिकॉर्ड मांगा है। जिन शुगर मिलों की तहकीकात नैब की जानिब से की जा रही थी और उनका नाम इस इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है, उनसे भी रिकॉर्ड तलब किया है नैब की जानिब से कि अगर आप तहकीकात कर रहे हैं या मुकम्मल कर चुके हैं या बंद कर चुके हैं, लेकिन हमें वो रिकॉर्ड जो है वो फ़राहम किया जाए। और उसके साथ साथ जो ऑडिट रिपोर्टें हैं शुगर मिल्स मालकान की, वो भी तलब कर ली गई हैं ताकि उसको भी खंगाला जा सके, उसका भी जो हक़ाइक़ हैं उसके साथ मवाजना जो है वो किया जा सके। और इसके साथ साथ कमीशन ने कुछ शुगर मिलों के ऊपर रेड भी किया है और रिकॉर्ड भी जो है वो उनकी जानिब से तलब कर लिया गया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं कि कमीशन की जानिब से जो शुगर मिल मालकान हैं जिनका इब्तदाई रिपोर्ट में नाम आया है, उन्हें तलब किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन ये चीज़ भी देखने में आ रही है कि जब से ये स्कैंडल सामने आया है, ख़ास तौर पर चीनी का स्कैंडल, जो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन होती थी जहांगीर तरीन के दरमियान वज़ीर आज़म बनने से पहले या वज़ीर आज़म बनने के बाद, वो कन्वर्सेशन जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हो गई। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इलेक्शन 2013 में धांधली के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जहांगीर तरीन के साथ जो एक निजी गुफ्तगू हुई थी, वो एक मीडिया शो में आकर, एक टीवी टॉक शो में आकर जहांगीर तरीन ने खुद आकर बता दी थी। हालांकि वो एक निजी गुफ्तगू थी, वो बतानी उनको नहीं चाहिए थी। लेकिन अब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पर जो उनकी मुलाकात हुई थी वट्टू ख़ानदान के साथ, वट्टू ख़ानदान के लोगों के साथ, जो इस बात पर तशवीश का इज़हार कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जो भाभी हैं, जो इस वक्त ख़तून अव्वल हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होते जा रहे हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। तो मुतनब्बे किया गया था वट्टू बरदरान की जानिब से जहांगीर तरीन के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो उनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे ना हो, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। और ये बात लिख दी है सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में, और उसमें यह भी लिखा है कि जब वो पैगाम पहुंचाया गया जहांगीर तरीन को, तो ये पैगाम उन्होंने ओन चौधरी के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाया। और फिर ये भी बताया गया उसी कॉलम के अंदर सोहेल वड़ाई साहब की जानिब से, ये इसलिए कोट करने के लिए जा रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखने में आ रही हैं कि जैसे ये बातें कहाँ से फिर निकली होंगी, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताई होंगी या ख़तून अव्वल की जानिब से किसी को बताई होंगी, ये ऐसी प्राइवेट गुफ्तगू हैं। लगता ही है कि हालात को देखते हुए ये चीज़ पत्ते अपने शो किए जा रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो फिर मैं भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आऊँगा। इसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तो सोहेल वड़ाई साहब की जानिब से लिखा गया है, तो इसका तरदीद जो है वो जहांगीर तरीन की जानिब से कोई ऐसी नहीं आई। बल्कि उसमें यह भी कहा गया कि जो पहली मुलाकात हुई तरीन साहब की, जब वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़तून अव्वल से शादी हुई, तो जब इस्तक़बालिया मुलाकात हुई तो उसमें भी कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हुआ, वो भी उन्होंने अपने कॉलम में लिखे हैं, मैं वो नहीं दोहराऊँगा। लेकिन बहरहाल ये ऐसी गुफ्तगू है जो 3 से 4 लोगों को पता है, और मेरे ख़्याल से उनमें से कोई बंदा भी जो है वो सोहेल वड़ाई साहब को नहीं बता सकता। लेकिन इन हालात में लगता ये है कि शायद तरीन साहब जो समझते हैं कि उनके लिए हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। और उस कॉल में ख़ुद उन्होंने ये भी लिखा है कि जहांगीर तरीन साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो सियासत में दोबारा से इन होंगे, जो वो सियासत से हट गए थे, किनारा कशी अख्तियार कर गए थे। लेकिन अब वो एक मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हैं और वो देखते हैं कि अगर उनके साथ कोई सलूक जो है वो ऐसा वैसा किया गया तो फिर वो सियासत में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेंगे। तीसरी जो हमारी ख़बर थी नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो पावर स्कैंडल के हवाले से, जिसे कहा जाता है कि मुल्क की तारीख़ का एक सबसे बड़ा एक स्कैंडल है, जिसमें कोई 5,000 अरब रुपए का स्कैंडल गबन जो है वो सामने आया था, बेज़ाब्तगियाँ सामने आई थी। और हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था काबीना के इजलास में कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, और पब्लिक करने का फ़ैसला हो गया। और ये भी कहा गया था कि इस पर एक कमीशन बनेगा जो फ़र्दर इस मामले की तहकीकात करेगा। और गालिबन 21 अप्रैल को ये इजलास हुआ था वफाकी काबीना का, और आज 1 मई है और 10 रोज़ गुजर चुके हैं, ताहाल वो रिपोर्ट ऑफिशियली जो है वो पब्लिक नहीं की गई। जिस तरह से आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट पब्लिक की गई थी, और जो कमीशन बनाने का फ़ैसला
उस रिपोर्ट पर कर दिया गया था, मतलब रिपोर्ट पब्लिक हुई आटा चीनी बहरान की और साथ ही कमीशन बना दिया गया था। ना ये रिपोर्ट पब्लिक हुई और अभी तक कमीशन बनाने के हवाले से भी कोई चीज़ें सामने नहीं आई कि कमीशन बनाने के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ। इतलात तो ये आ रही थी कि हुकूमत इस माजी के एक दबंग जज को, जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान को, इस कमीशन का सरबराह बनाना चाहती है, कमीशन की सरबराही देना चाहती है। लेकिन अब 10 रोज़ गुजर चुके हैं और ये सहाफ़ती हलकों में गुफ्तगू हो रही है, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद पहली रिपोर्ट के नताइज को देखते हुए कि जितनी मुश्किलात का हुकूमत को सामना करना पड़ा, इस पर भी तो फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन अब हुकूमत गोमगो की सूरत हाल में है कि हम इस रिपोर्ट को पब्लिक करें या ना करें, क्योंकि फिर उसी किस्म की तनकीद का निशाना हुकूमत को ना करना पड़े जिस तरह से तनकीद का सामना आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट के बाद जो है वो करना पड़ा। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अभी सिर्फ 10 रोज़ ही गुजरे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से जिस तरह से फ़ैसला किया गया पब्लिक कर दी जाएगी। लेकिन हम आपके साथ शेयर ये किया है कि ये चहमगोइयाँ सहाफ़ती हलकों में हो रही हैं कि शायद एक और यू टर्न जो है वो ले लिया गया है।